नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी जो रिवीजन है वो कंटिन्यूस कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज़, यानी कि परफेक्शन आईएएस आपको पता है कि वो एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो प्रयास करके कुछ टेस्ट सीरीज निकालता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उसी में से आज हम देखेंगे प्रयास नंबर 2। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयास टेस्ट नंबर 2। तो बहुत लोग जो है कि इसके ऑफलाइन बैच पे जाके देते भी हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ जाती है वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, और बहुत लोग के पास अगर पीडीएफ आता है तो वो वहाँ से भी देते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे आज टेस्ट नंबर 2। अगर आपको इसका और भी वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण डैश को मतलब जयप्रकाश नारायण को डैश जेल में रखा गया है। तो पहला कैंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपको है नासिक जेल में। आगे है इस तरह दुनिया का अंत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होता है। गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बंगाल का चौर विद्रोह हुआ था 1798 में। आगे है 1733 में बिहार के प्रांतों को बंगाल के प्रांतों में जोड़ा गया। तो इसमें से कौन सही है आपको वो बताना है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि केवल एक सही है। तीसरा का आंसर हो जाए सॉरी हाँ, तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। सी आंसर होगा तीसरा का। आगे है प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 241 मील। आगे है फतुहल मुजाहिदीन पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह रॉकेट प्रौद्योगिकी का उल्लेख करने वाला एक सैन्य नियमावली है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। जाट राजा जिसके अधीन उसका राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, अपने सैन्य एवं कूटनीतिक कौशल के कारण उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो भी कहा जाता है। उपयुक्त वाक्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूरजमल का। आगे है मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गौतम बुद्ध ने। आगे है सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वशिष्ठाद्वैत का की अवधारणा दी है? तो 9th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रामानुजाचार्य ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 10th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध। आगे है बिहार किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में डैश में आयोजित किया गया। 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सोनपुर में। आगे है किस कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 12 का आंसर हो जाएगा ए, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी। 12 का आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा में बिहार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 36। आगे है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1773 का विनियमन अधिनियम। आगे है 15। निम्नलिखित में से कौन से या से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पिंगाली वेंकैया। आगे है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता गजट समाचार पत्र की स्थापना की? 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांसीसी ग्लैडविन। आगे है वह पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने देव समाज की स्थापना की, जिसने सर्वोच्च अस्तित्व आत्मा की अंतता और गुरु की सर्वोच्चता पर जोर दिया। उपरोक्त वाक्य द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जा रही है? 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री के बारे में। आगे है 1934 में कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना किसने की? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जगजीवन राम ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि डेक्कन एजुकेटेड सोसाइटी, यानी कि एमजी रानाडे। आगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू धर्मांतरित व्यक्ति था? तो 20 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नसरुद्दीन खुसरो शाह। आगे है
अविभाजित बिहार का पूरा पाषाणकालीन स्थल था, कौन सा है वो? 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुंगेर व नालंदा। आगे है बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार कौन सा है? 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सदा ए आम। क्या है आंसर? सदा ए आम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के क्षेत्र के सबसे पूर्वी भाग में स्थापित किया गया था? 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि धौली लघु शिलालेख। धौली लघु शिलालेख। दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था? आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। सी 24 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 6 बार भारत का यात्रा किया और अपने यात्रा वृत्तांत 6 वॉयसेज में भारत का विवरण लिखा है? तो आंसर हो जाएगा 25 का सी यानी कि टेबनियर ने। आगे है क्वेश्चन 26। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचार व्यवस्था को बाधित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बुलाया गया था? 26 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे है 27। बौद्ध शब्दावली में निम्नलिखित में से किसका अर्थ भगवान इंद्र है? आंसर हो जाएगा 27 का बी यानी कि सकरा। 27 का बी। आगे देखते हैं 28। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब की क्या भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक व्यवसाय का प्रभारी अधिकारी। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखते हैं 29। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि उदयन ने। आगे है 30। मिथिला के कन्नाड शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और तिरहुत पर आक्रमण किया था? 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हरि सिंह देव। आगे क्वेश्चन 31। मलिक जानी को किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि इल्तुतमिश के समय में। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 33। बिहार में क्लाइव की द्वैत शासन व्यवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन बिहार का नायब नाजिम था? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजा सिताब राय। आगे है 34। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का विस्तृत विवरण है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि तबकात ए नासरी में। आगे है असहयोग आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? 35 आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं 36। बिहार में 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? 36 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि विद्रोह की शुरुआत रोहिणी गांव में हुआ था जो वर्तमान में बिहार के गया जिले में है। आगे देखते हैं 37। 27वां कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है या मिलान करना है आपको डायरेक्ट? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पहला का 3। बाकी वो पटना कहाँ हुआ था यानी कि 27वां कांग्रेस अधिवेशन। बी का 4 हुआ था, आर एन मंडोरकर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन सी का 2 यानी कि सचिदानंद सिन्हा महासचिव थे और जो बच गया आपका डी का 1 यानी कि मजूर हल उल हक जो आपके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से किसने चंपारण नील रैयत की कृषि समस्याओं की जांच के लिए अधिकारियों और गैर अधिकारियों की एक मिश्रित समिति नियुक्त करने की वांछनीयता का प्रस्ताव पेश किया था? 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रज किशोर प्रसाद। आगे है क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से उद्योग और स्थानों का कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? 39 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि रेल पहिया फतुआ, ये आपका गलत है। आगे है 40। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी है? 40 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गेहूं का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 41। जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है बिहार से कितने MSME को जीरो इफेक्ट यानी कि जेड प्रमाणित MSME के तहत गोल्ड श्रेणी में रखा गया है? 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारतीय रुपये को चालू खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब भी एग्जाम में आप देखेंगे इस तरह से पहले अंडरलाइन कर लेंगे कि क्या पूछ रहा है, सही है या गलत। ठीक है, उसके बाद न तो हड़बड़ी में गलती हो ही जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 और 2 सही है।
यानी कि भारत दुनिया में प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरा है वित्त वर्ष 2022-23 में इसे $112.5 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार के निम्नलिखित व्यय पर विचार करें। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का सी, यानी कि 42513। उल्टा है आपका 42, पहले 4 होगा यानी कि ब्याज भुगतान, 2 यानी कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 5 हो जाएगा रक्षा, 1 हो जाएगा सब्सिडी और लास्ट में आपका आएगा पेंशन। आगे है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यहाँ बात हो रही है भारत का। तो 46 इसका आंसर हो जाएगा 46 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि माहे। आगे देखते हैं 47 वित्त वर्ष 2022-23 में के निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात मूल्य के अनुसार सही घटता क्रम है। तो 47 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आगे है 49 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर डैश होने का अनुमान है, जो 2022-23 की तुलना में डैश वृद्धि दर्शाता है। तो 49 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8.59 लाख करोड़ रुपए और 8.9% वृद्धि दर्शाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से किस प्रमंडल के युग में जिलों की संख्या समान है। तो 50 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1952 में। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में विधान परिषद है। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। वैसे अभी कहाँ कहाँ हैं आप कमेंट में बताएंगे कि अभी कहाँ कहाँ हैं और अभी तक कितने में है। फिलहाल यहाँ पे तो 3 ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप कमेंट में बताएंगे अभी तक कितने में है विधान परिषद। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 4 6 1 2 4 6, यानी कि आपको, आईएनसी को, एनपीपी को और बीजेपी को। आगे है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है। 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटेम स्पीकर के वास्तविक कार्य को दर्शाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह सदन के सदस्यों को शपथ दिलाता है। आगे क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 56 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राक्कलन समिति का। आगे है 57 भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा तक सीमित है। आगे है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है आपको। 58 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 2, यानी कि अनुच्छेद 39 है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता। बी का 4, यानी कि अनुच्छेद 43 है आपका कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने से। सी का 1, यानी कि 49 आर्टिकल 49 आपको ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। और जो बच गया अनुच्छेद 43A, यानी कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। आगे है क्वेश्चन 59 चुनावी तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करती है। 59 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है 60 का ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। 1938 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, ये सही है। आपका 3 गलत है। आगे देखते हैं 61 मालवा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला स्थल रुद्र राज्य नहीं है। 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के एक युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण है। 63 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम तक व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1। आगे देखते हैं
गौरलाटा चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि छत्तीसगढ़। क्या नाम है? गौरलाटा चोटी। आगे है निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से रोहतास, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में पाई जाती है? 67 का आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, 67 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि केरल केवाल। आगे है 68, इनमें से कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 2 3 यानी कि मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशल्स। आगे है 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका महाद्वीप में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वोच्च उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो जाएगा सी यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया व वियतनाम। आगे क्वेश्चन नंबर 71, अफ्रीकी महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को दोबारा पार करती है? 71 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लिम्पोपो नदी। आगे है बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार की बात हो रही है और सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि पूर्णिया। आगे है जुआन डे फुका प्लेट स्थित कहाँ है? तो एक मिनट, 72 का आंसर हो जाएगा ए पूर्णिया। ठीक है, आगे देखते हैं 73, जुआन डे फुका प्लेट स्थित है। 73 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में। आगे देखते हैं जनजाति और जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो 74, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी और उनके संबंधित स्थान सही सम्मिलित नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि किंग वैली मिस्र, किंग वैली मिस्र। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान समूह ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित है? 76 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्रेट विक्टोरियन ग्रेट सैंडी गिब्सन। आपका बी यहाँ पे सही। आगे देखते हैं मैजिनॉट रेखा डैश और डैश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 77 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्रांस व जर्मनी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बायोनोमिक्स का सही विवरण है? 78 आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह प्राकृतिक प्रणाली को संदर्भित करता है जो मानव प्रणालियों को प्रस्तावित करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे समृद्ध जैव विविधता का घर है? तो 80 आंसर हो जाएगा सी यानी कि साइलेंट वैली। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, ट्रॉलियों में पहियों को जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा पहिया स्लाइडिंग घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदल देता है। आगे है रुपेश एक संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है, यदि रुपेश सांस छोड़ेगा तो संतुलन की रीडिंग क्या होगी? आंसर हो जाएगा इसका घट जाएगी। आगे है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 83 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ह्यूजेंस ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 84 आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 3, यानी कि किसी भी वस्तु का संवेग तब भी बदल सकता है जब कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आगे है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान की डैश होती तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल डैश होगा। 85 आंसर हो जाएगा डी यानी कि दुगना और एक चौथाई। आगे है 86, एक बीकर में एक श्यान द्रव को गर्म किया जाता है और उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा कि वो घटता है। 87 है निम्नलिखित में से कौन सी घटना साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि व्यक्तिकरण। आगे है 88, डेजर्ट कूलर में शीतकालीन प्रभावी पानी के डैश के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और शुष्क दिनों में यह अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म दिनों में डैश तापमान वाष्पीकरण की दर को डैश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाष्पीकरण और उच्चतर बढ़ाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? 89 आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 90, प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या
है तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा 90 का बी यानी कि 148। 148। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल और किसका अनुपात है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सैन बल का। आगे है एनेलीन यानी कि C6H5NH2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्रमशः 14 और 3। आगे है मनुष्य की जीभ का मिठास के प्रति संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? 93 आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 93 आंसर हो जाएगा सी यानी कि सामने वाला, यानी कि सामने का जो फ्रंट जीभ होता है उसके फ्रंट में आप चेक करेंगे कोई भी स्वाद, तो मीठा का स्वाद पहले वहाँ पर चलेगा। अगर आपको खट्टा का चेक करना है तो बीच में, और कड़वा का है तो आपको जो पीछे का होता है तालम पीछे, वो आपको खट्टा का एहसास कराएगा। तो जीभ आगे सेकंड और थर्ड में से, तो आगे वाला जीभ आपका ये सामने वाला जो फ्रंट है वो आपको मिठास के प्रति संवेदनशील है, वो आपको बता पाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 94 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आगे है स्पिग्नोमीटर का मीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि रक्तचाप के लिए। आगे है चालकता का एसआई इकाई क्या है? 96 आंसर हो जाएगा डी यानी कि मोह। क्वेश्चन नंबर 97 है अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए चिकित्सा के महान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 97 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हरगोविंद खुराना को। आगे है लहसुन के अंदर मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हवा के संपर्क में आने पर कई सल्फर युक्त यौगिक में बदल जाता है जो लहसुन को गंध देता है? 98 आंसर हो जाएगा डी यानी कि पापावेरिन। आगे है निम्नलिखित में से किसने जैविक विकास का पहला सिद्धांत दिया जिसे उपर्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 98 जो आंसर होगा इसका वो होगा सी। 98 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ये नहीं होगा। और 99 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि जीन लैमार्क। आगे है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य फल है? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बेर। बेर। आगे है क्वेश्चन नंबर 101। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित को पीएच मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रखें करें। तो 101 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2 1 3 4, यानी कि पहले हो जाएगा सिरका, आगे हो जाएगा ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद हो जाएगा रक्त, उसके बाद हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि आयरन का। आयरन का। आगे है यकृत में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्लाइकोजन में। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित नहीं करते, क्या? आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्सीजन। काली खांसी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? आंसर हो जाएगा बोडोटेला पुरिटिस। आगे है 106। पौधे में गुटी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 106 आंसर डी यानी कि वानस्पतिक प्रजनन के लिए। आगे है 107। डैश एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करके डैश स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। 107 आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि डीएनए लीगेज और डीएनए। आगे है 108। एस्पिरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह एक मादक ट्रेविलाइजर से संबंधित है। 109। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस चर्चा में थे, वे किसके संस्थापक हैं? तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि ग्रामीण बैंक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 110। भारत का पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि तेलंगाना अब्दुल नज़ीर, यानी कि बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मेघालय के फागू चौहान और महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। यानी कि ये गवर्नर पे ये क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे को याद भी करना होगा जो नए नए बने हैं उनमें।
आगे है क्वेश्चन 112, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिन मनाने की घोषणा कब की है? 112, हाँ 112 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 अगस्त को। आगे है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? 113 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जॉर्जिया। आगे है, छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का विषय क्या है? 114 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। आगे है, रंभा कैसल एल्सा एलआरए संबंधित किससे है? तो 115 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड है। आगे है, भारत का नया अंतरिक्ष बंदरगाह कुलेश करीपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो 116 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि तमिलनाडु में। आगे है, जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर रिपोर्ट किसने जारी किया? 117। इसका 117 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IIM बेंगलुरु ने। IIM बेंगलुरु ने। आगे है 118। 118 हाल ही में लॉन्च किया गया भू विजन एक है, तो क्या है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नैनो यूरिया। क्या है? भू विजन क्या है? नैनो यूरिया। आगे क्वेश्चन में 119, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो 119 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय। क्वेश्चन 120 है, पारंपरिक औषधियों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 120 का डी, यानी कि गांधीनगर, गुजरात में। आगे है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, यूक्रेन अनाज निर्यात करने के लिए प्रस्तावित कॉन्स्टेटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? 122 का आंसर हो जाएगा 122 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रोमानिया में। आगे है, किस शहर ने कार्बोनालाइट मेट्रो ट्रैवल पहल का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दिल्ली। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 124 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिशेल बुलॉक को। आगे है, किस देश ने सरकारी मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटने के सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता को सीमित करते हुए विवादास्पद न्यायिक सुधार योजना पारित कर दिया? 125 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इजराइल ने। आगे है 126, ज्योतिरादित्य सिंह एम सिंधिया ने 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? 126 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खजुराहो में। आगे है, जायद तलवार है एक, क्या है ये? 127 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक नौसेना अभ्यास है। हाल ही में ग्राउंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर पुरस्कार प्रधानमंत्री को किस देश ने प्रदान किया है? 128 आंसर ए, यानी कि ग्रीस ने। आगे है, आगामी विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? 129 डी, यानी कि 13वां संस्करण, यानी कि 13वां संस्करण। आगे है 130, टाइम शेल्टर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? 130 आंसर ए, यानी कि जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने। आगे है, मैनहट्टन परियोजना का संबंध किससे है? 131 आंसर बी, यानी कि परमाणु बम से। आगे है, गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बक्सर में। आगे है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयोगशाला में विकसित मांस के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया, पहला देश कौन सा है? 133 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिंगापुर। आगे है 134, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 134 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विमल मिश्रा को। आगे है, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कितनी साइटों को SEZ के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है? 135 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 4। आगे है, 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 136 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि युगांडा में। हाल ही में लॉन्च किया गया मालवीय मिशन संबंधित किससे है? 137 का 137 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण से। आगे है, ये मालवीय मिशन है किसके? शिक्षक प्रशिक्षण से। आगे है 138, देशों के किस
समूह ने काला सागर अनाज सौदे को विस्तार पूर्ण कार्यान्वयन और विस्तार का आह्वान किया है। तो 138 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि G7। आगे है 139 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता आर्याना साबालेंका किस देश से संबंधित है। 139 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बेलारूस से। 140 है निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। 140 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सर्बिया। 139 का आंसर हो जाएगा ए बेलारूस। ठीक है, आगे 140 निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 140 का डी यानी कि एक से उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जो है आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मैथ के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर बता देता हूँ, अगर आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। 141 का आंसर हो जाएगा सी। 142 का आंसर हो जाएगा बी। 143 का आंसर हो जाएगा सी। 143 का आंसर सी। आगे है 144, इसका आंसर हो जाएगा सी। 145 आंसर हो जाएगा ए। 145 आंसर हो जाएगा ए। आगे है 146, इसका आंसर हो जाएगा ए। 147 आंसर हो जाएगा डी। 148 आंसर हो जाएगा डी। 149 आंसर हो जाएगा आपका डी। 150 आंसर हो जाएगा आपका डी। ये आपके पूरे हो गए हैं जितने क्वेश्चन थे, टोटल 150 क्वेश्चन, और ये प्रयास का आपका सेट नंबर 2 था। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे या कमेंट में अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं जो है जल्द से जल्द इसका आपको जो है सेट नंबर ए अगर आ गया और 3 आएगा भी तो मैं आपको वो करा दूंगा जल्द से जल्द। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा इस पर तो मैं इसे जल्द से जल्द करा दूंगा अगर आएगा मेरे पास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल पाए, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।